अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, करोड़ों दुरूद प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। दोस्तों, आपकी मदीना की रियासत ने वैसे तो ज़नाह को आसान और निकाह को मुश्किल कर दिया है, लेकिन मैं इस बार कर्ज़ पर बात करूँगा कि इन्होंने कर्ज़ हसना को मुश्किल और सूद को आसान कर दिया है। सूद को कैसे आसान किया है? पहल तो ऐसा होता था कि आपके बड़े सूद ले सकते थे और उसका भी बहुत मुश्किल प्रोसेस था, कोई चीज़ गिरवी रखनी पड़ती थी और बड़े मसाइल थे। लेकिन एक तरफ इन्होंने एहसास प्रोग्राम शुरू किया और दूसरी तरफ न जाने कितने ऐप इस वक्त लड़कों को, बच्चों को कर्ज दे रहे हैं 1000 से 25,000 तक, जैसे कि बर वक्त ऐप है। बर वक्त ऐप आपको सूद पर आपके उस नौजवान को जिसका शनाख्ती कार्ड बन चुका है, बिना किसी गारंटी के, बिना किसी कुछ के, सिर्फ एक कॉपी पर सूद जैसी लानत दे रहा है। और सूद वो लानत है जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग है और अपनी माँ के साथ, कम से कम गुनाह उसका ये है कि अपनी माँ के साथ जिनाह करना है। तो हमारी नस्लें जब अल्लाह के साथ लड़ रही होंगी और हमारी नस्लें जब अपनी माँ से जिनाह कर रही होगी, तो क्या ये नस्लें दुश्मन को बुरा जानेंगी? क्या ये नस्लें दीन पर अमल करेंगी? नहीं, कतई नहीं करेंगी। हमने अपनी नस्लों को बर्बाद कर दिया है। और दूसरी तरफ देख लेते हैं एहसास प्रोग्राम को। एहसास प्रोग्राम में पहले एक फाइल बनानी पड़ती है, अपने बिजनेस के बारे में बताना पड़ता है कि हमारा बिजनेस किस लेवल का है, और उसके बाद अपनी डिमांड बतानी पड़ती है कि हमें अपने बिजनेस के लिए इतने पैसे चाहिए। फिर उस पर रिसर्च होती है, तहकीक होती है। अगर आप उस लायक होते हैं तो आपको कर्ज दिया जाएगा, वरना नहीं। और मेरे मुताबिक तो आज तक 400 लोगों को भी नहीं मिला होगा 4 सालों में। इतना स्लो प्रोजेक्ट है। और एक और भी कर्ज मिलता है, अखुवत, जो कि सूद के बगैर है। अखुवत का भी प्रोसेस इसी तरह है कि आप टीम बनाएं, आपकी फाइल बनेगी, फाइल के बाद आपको यानी कि महीना लग जाता है। तो हमने कर्ज हसना को मुश्किल कर दिया है और सूद को इतना आसान कर दिया है कि एक एक बच्चा सूद ले सकता है। अल्लाह हम पर रहम करे। वैसे हम इस वक्त जिस हालत में हैं, रहम के लायक नहीं हैं। हमने अल्लाह ताला के साथ हर वो बगावत कर ली जो कि पिछली कौमों में एक थी। हमने रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं, लेकिन फिर भी हमें उसके रहम से मायूस नहीं होना चाहिए और माफ़ी मांग लेनी चाहिए मुकम्मल कौम को। अल्लाह हाफ़िज़।